मामला जहां छात्रा के भाई का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 घंटे तक घर वालों से लगातार पूछताछ हुई है दर्शकों, जहां भाई को पटना ले गई सीबीआई की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में नीट छात्रा की मौत का पूरा मामला। अब कहा गया है कि इस मामले में भाई को पटना लेकर गई है सीबीआई की टीम। लगातार तफ्तीश जारी है और इसी बीच लगातार यहां बता दें आपको, सड़कों पर लोग उतरे थे, आक्रोशित थे, लगातार कह रहे थे कि उसे न्याय मिलना चाहिए। 4 घंटे तक घर वालों से लगातार पूछताछ हुई है और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पटना में नीट छात्रा जिसकी मौत हुई थी, उसके भाई को बता दें आपको सीबीआई की टीम पटना लेकर गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में और क्या क्या जानकारी सामने निकलकर आती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, लगातार सीबीआई के द्वारा पूछताछ जारी है और पटना नीट छात्रा मौत मामले में जांच की कमान सीबीआई के आईजी राजीव रंजन के हाथ में है। बता दें आपको, कहा यह जा रहा है कि लगातार इस मामले में एक एक करके जांच की परत आगे बढ़ रही है और सीबीआई ने बीते दिन जहानाबाद जाकर मृतक छात्रा के भाई का मोबाइल जब्त कर लिया और ये पूरी जांच सीबीआई के आईजी राजीव रंजन के नेतृत्व में चलाई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजीव रंजन अपनी टीम के साथ हर पहलू पर नजर रखते हुए जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है। आपको एक एक करके अपडेट देते जाएंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से। और मृतक छात्रा के परिजन से लगातार पूछताछ जारी है, 4 घंटे तक पूछताछ की गई है। आपको बता दें, इसी के साथ कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इस नीट छात्रा की मौत का मामला जो है, इसकी जल्द ही पुलिस जो है वो गुत्थी सुलझा लेगी, क्योंकि अब कमान जो है वो सीबीआई के हाथों में है। इसी बीच पटना एसएसपी को भी नोटिस जारी किया गया था, आपको याद होगा, और 8 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगे गए थे। आपको बता दें कि इसी बीच बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर छात्र छात्राओं का हुजूम था कि हमें न्याय चाहिए। आखिर कौन है जिम्मेदार, किसकी वजह से छात्रा की जान गई? पुलिस, पटना पुलिस और सरकार इसका जल्द जवाब दे, क्योंकि आक्रोशित लोगों ने लगातार इस बाबत सवाल उठाए थे। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर जिले के मानवाधिकार मामलों के जानकार अधिवक्ता एसके झा की ओर से भी बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था यह मामला गंभीर है, इसको लेकर जल्द ही समाधान निकाला जाना चाहिए। इसमें कोई अब इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि छात्रा के परिजन भी लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे। और अब आपको बता दें कि कहा गया है कि छात्रा के भाई का मोबाइल फोन जब्त किया गया है और 4 घंटे की पूछताछ की गई थी। एक छोटू नाम का आदमी है, वो मेरा दुकान पर आए, मोबाइल दिए और बोले कि कोई आवेगा उसको मोबाइल दे देना। अभी तो टाइमिंग तो ना पता है, लगभग नहीं, अभी 10 मिनट पहले दिए हैं, 10-15। हाँ सर, क्या बोला था? बोला था कि मोबाइल देते हैं, कोई आता है तो उसको तुम दे देना। उसके बाद कोई आएंगे स्कॉर्पियो से, अब बोले कि लाओ मोबाइल, तो उनको मोबाइल दिए और वो बोले कि किसका मोबाइल है, तो हम उनको ये सब बताएं कि छोटू नाम का आदमी है वही। और आपको बता दें कि नीट छात्रा की मौत पर पप्पू यादव ने कहा कि साजिश के तहत प्रभात मेमोरियल और कुछ प्रशासन के लोगों ने मारा है। वे सुप्रीम कोर्ट तक ये केस लड़ेंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। कोर्ट तक लड़ूंगा ये केस। इसको जाति की व्याख्या मत करिए और अपनी वाहवाही लूटने के लिए यदि किसी बच्चे ने किसी को गाली दी है, इसके लिए आप मेरी बेटी को चरित्रहीन बनाइए, ये नहीं चलेगा। कुछ भी प्लॉट कर देना, जब सीबीआई इंक्वायरी ले लिया है तो उनको काम करने दीजिए। और मेरा सवाल है कि मेरी बेटी को ये सारे प्रूफ्ड है, प्रभात मेमोरियल ये टोटल ये दस्ता है, उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने क्या क्या सुई दी है, इसमें पूरा और चलिए पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए जांच की परत आगे बढ़ रही है, हम देख रहे हैं इसमें यहाँ कहीं ना कहीं एक्टिव मोड पर प्रशासन नजर आ रही है, लेकिन बताइए क्या जानकारी आपके पास, कितनी ज्यादा जांच आगे बढ़ी है, क्या जानकारी? देखिए, साफ तौर पे है कि नीट छात्रा का जो मामला है, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है और उसी हिसाब से सीबीआई ने जांच लिया है, तो सीबीआई जांच कर रही है। आपने बताया ही कि कल वो
दोबारा यानी दूसरे दिन लगातार जहानाबाद गई थी। वहां पर छात्रा के जो पीड़ित छात्रा है उसके भाई से उसने पूछताछ की थी। सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी। लगभग 4 घंटे से ज्यादा वो वहां रही थी, यानी उनके घर में रही था। और उसी दौरान ही चूंकि उन्होंने अपना मोबाइल एक दुकानदार को दे दिया था, पान की दुकान वो चलाते हैं, उनके यहाँ मोबाइल रख के आए थे, और वहां भी उनको लेकर गई। और वहां पर जाकर जो टीम ने वो मोबाइल जब्त किया था, मोबाइल अपने साथ लाई है, चूंकि ये कहा जा रहा है मोबाइल की जांच होगी। और आज जो है वो पीड़ित छात्रा जो है उसके मामा से पूछताछ होनी है, यानी कि आज उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए। तो लगातार सीबीआई की ओर से ये पूछताछ की जा रही है। आपको हाँ। बयान भी सामने आ गया कि किस तरह से जो युवक था, यानी जिसके पास वो मोबाइल था, उससे उसने बताया कि कैसे 10 मिनट पहले ही उसको मोबाइल दिया गया था, लेकिन उसके बिल्कुल। बाद ही जो सीबीआई की टीम आई। शैलेंद्र, देखिए आप अहम जानकारी दे रहे हैं। आपसे ये भी मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर यह आपराधिक घटना लग रही है। अब ये बताइए, जो साक्ष्य मिले हैं उस पर किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं परिजनों के द्वारा? देखिए, परिजन साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए और सीबीआई जांच से वो संतुष्ट हैं, जिस तरह सीबीआई ने जो रुख अपनाया हाँ। है और जिस तरह से वो जा रही है। और एक चीज उनका एक मानना है या यही कहना है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश अगर उसकी निगरानी में सीबीआई जांच हो तो शायद उनको न्याय मिलने में और सहूलियत होगी। लेकिन अभी वो जांच से संतुष्ट हैं और सीधे तौर पे है कि सीबीआई ने पुलिस अधिकारी से पूछताछ की है, जो कहें कि थाना प्रभारी है उनसे पूछताछ की है, और उसके अलावा जो वो हॉस्टल है, हॉस्टल में भी गई थी, वहां से भी साक्ष्य लेकर आई है, उनके घर से भी साक्ष्य लेकर आई है। तो अब सब कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है सीबीआई जल्द ही इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। यानी कि जो अब तक काम एसआईटी ने किया था उस काम को आगे बढ़ा रही है, और साथ ही एसआईटी की ओर से तमाम तरह के जो साक्ष्य इकट्ठा किए थे, एसआईटी ने साक्ष्य इकट्ठा किए थे, उनको भी सीबीआई ने कब्जे में लिया और उन सब की एनालिसिस की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि जल्द ही इसका कोई नतीजा निकलेगा या कुछ लोगों के आसपास जो सीबीआई की टीम है वो पहुंचेगी और इस मामले का खुलासा करेगी। ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आपको बता दें कि पटना नीट छात्रा के मामले में अब कहा जा रहा है 4 घंटे तक पूछताछ की गई है सीबीआई के द्वारा। और सीबीआई की जो टीम है नीट छात्रा की मौत के मामले के बाद उसके भाई को पटना लेकर चली गई है। और अब देखने वाली बात होगी जांच की परतें कितनी आगे बढ़ती है। आपको बता दें कि इस मामले में मानवाधिकार आयोग के पास यह पूरा मामला पहुंचा था, जहां पटना के एसएसपी को इस बाबत नोटिस जारी किया गया था। साफ तौर पर यह मुद्दा गरमाया, विवाद बढ़ा, लोगों के द्वारा आक्रोश दिखाया गया और लोगों ने साफ कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। इस तरीके से अगर मौतें होती रहेंगी तो आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? और 4 घंटे तक घर वालों से सीबीआई की जांच